कैसे हैं भैया आप? मैं एकदम ठीक हूँ। और तू बता, तू कैसी है? और जमाई जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और वो भी एकदम ठीक हैं। रचना, मैं ये कह रहा था कि पायल के 2 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू हैं और उसका एग्ज़ाम सेंटर तुम्हारे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पे लगा है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था क्यों ना पायल तुम्हारे पास आ जाए और वहीं से एग्ज़ाम देने जाया करे। यहाँ इतनी दूर से कहाँ रोज़ आना जाना करेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है भैया। इसी बहाने मुझे उसके साथ समय बिताने का मौका भी मिल जाएगा। मैं कल ही भेजती हूँ पायल के जीजू को, कल लेने आ जाएंगे वो। ठीक है, मैं जमाई जी का इंतज़ार करूँगा। ठीक है भैया। देवर जी, इतना बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? अरे भाभी, आज वो थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। अच्छा। अरे भैया, वो मैं थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन 6 बजे से पहले घर आ जाना। हाँ भैया, ठीक है। रचना, जी जाओ जल्दी से जाके टिफिन ले आओ। ठीक है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बताओ। जी मैं ये कह रही थी कि पायल के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 2 दिन बाद, और उसका एग्ज़ाम सेंटर अपने यहाँ GSRM कॉलेज में आया है। भैया कह रहे थे अगर पायल तुम्हारे यहाँ रह के एग्ज़ाम देगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसको वहाँ से डेली आने जाने में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यार तुम मुझसे इसमें इस तरह क्या पूछ रही हो? बुला लो ना उसको। जी आपको कल उसे लेने जाना पड़ेगा। अरे तो क्या दिक्कत है इसमें? और मैं अपनी साली को लेने आज ही जा सकता हूँ। तुम कल की बात कर रही हो। आज नहीं, कल ही जाना है, मैंने भैया को बोल दिया है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं टिफिन लेके आती हूँ। ठीक। नमस्कार। अरे आप आइए, बैठिए बैठिए। और सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया है। अरे जीजू आप? कैसे हो तुम? मैं तो एकदम अच्छी हूँ। और आप कैसे हैं? मैं भी तुम्हारी तरह एकदम अच्छा हूँ। और दीदी दीदी कैसी है? वो भी एकदम ठीक है। अरे पागल, अब खड़ी ही रहेगी क्या? जा अपने जीजा के लिए कुछ खाने के लिए बना ले। अच्छा हाँ, मैं भी अरे नहीं, रहने दो। पायल, तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और बैग पैक कर लो, चलते हैं फिर। वो क्या है ना कि मैं घर से खाना खाकर ही आया था। अरे जीजू, मुझे क्या तैयार होना, मैं तो तैयार ही हूँ। मैं बस बैग लेके आती हूँ, रुकिए। ठीक है। और बताइए, सब बढ़िया है? हाँ हाँ, सब बढ़िया है। और क्या हाल है पायल? तुमसे मतलब? अरे क्यों नहीं मतलब है यार, हम तुम्हारे आशिक हैं, दीवाने हैं तुम्हारे, और हमसे कोई मतलब ही नहीं है। देख अजीत, तू मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, वरना एक दिन तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। महंगी चीजें अक्सर अच्छी होती हैं, इसीलिए मुझे महंगा पसंद है। अच्छा ये बताओ, ये गाड़ी से कौन आया है? ये मेरे जीजू हैं और मैं इनके साथ इनके घर जा रही हूँ और वहीं से जाऊंगी एग्जाम देने, समझे तुम? क्या जीजा के यहाँ? यार ऐसा मत करो पायल। अब तू मुझे बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। चल निकल यहाँ से, बदतमीज बेशरम कहीं का। अरे कितना बेशरम है तू, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यही खड़ा है। चल जा यहाँ से, जाना। तमीज कहीं का। कैसी हो पायल? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो दी? मैं भी ठीक हूँ। प्रदीप, तुम पायल का बैग निकाल दो। चलो अंदर चलो। ठीक है। जाऊं कि ना जाऊं, पता नहीं दीदी सो रही हो। चली जाती हूँ।
ध्यान से देखो, इसी आग में कचरा पड़ा होगा। देखो देखो ध्यान से। अरे पायल, रात के 10 बज गए, तुम अभी तक सोई नहीं? दीदी, वो मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। डर लग रहा है? अरे तो तुम ऐसा करो ना, तुम अपनी दीदी के पास सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। नहीं नहीं जीजू, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे इसमें अच्छा और बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आओ तुम यहाँ पर सो जाओ। नहीं जीजू, आप मेरी वजह से दीदी से दूर सोएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे तू इतना क्यों सोच रही है? चल लेटते हैं। नहीं नहीं दीदी, आप लोग सोइए, मैं जाती हूँ। अरे आना। अरे नहीं, मैं जा रही हूँ। लगता है शर्मा गई, इसलिए चली गई। जीजू, जीजू रुकिए। क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कॉलेज छोड़ने कौन जाएगा? भूल गए क्या कि आज से मेरा एग्जाम है? अच्छा, लेकिन अगर मैं तुमको कॉलेज छोड़ने के बाद ऑफिस जाऊंगा तब तो मुझे घूम के जाना पड़ेगा और मुझे बहुत ही लेट हो जाएगा। ऐसा करो, मैं प्रदीप को भेज देता हूँ, तुम उसके साथ चली जाओ। नहीं नहीं जीजू, मुझे आपके साथ ही जाना है। आप ही चलिए मेरे साथ। क्यों नहीं जाना उसके साथ? तुझे एग्जाम से मतलब है, फिर चाहे ये जाए या प्रदीप, क्या फर्क पड़ता है? प्रदीप, जी भाभी। यहाँ आओ। पायल का एग्जाम है, जाओ पायल का एग्जाम दिला लो और उधर से वापस भी ले आना। ठीक है भाभी, आइए। जाओ। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। यही मिलूंगा? अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। कहाँ तुम 3 घंटे खड़े रहोगे? अरे कोई बात नहीं, मैं रुका हूँ। नहीं प्रदीप, तुम ऐसे रुके रहोगे, वेट करोगे मेरा 3 घंटे तक, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तुम जाओ, मैं टैक्सी पकड़ के आ जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है हाँ? क्या हुआ प्रदीप, तुम चले क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था ना कि पायल को साथ लेकर आना। अरे भाभी, मैं आने के लिए मना करा था, लेकिन पायल ही बार बार कह रहे थे कि जाओ तुम चले जाओ, मैं आ जाऊंगी। ये लड़की भी ना। यार आज तो कोई रिक्शा भी नहीं आ रहा है। मैंने फालतू में ही प्रदीप को भेज दिया। तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? आज पहली बार देख रही हो क्या? और तुम यहाँ पर अकेले खड़ी हो? मेरे होते हुए कैसे खड़ी हो सकती हो? आओ हम छोड़ दें। मैं भूखी प्यासी कड़ी धूप में 50 किलोमीटर तक पैदल चल लूंगी, लेकिन तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी। चल निकल यहाँ से। यार पायल, तुम हमेशा मेरा दिल तोड़ती रहती हो। चलो आओ ना, इसी बहाने मुझे तुम्हारे जीजा का घर भी पता चल जाएगा। कौन हो भाई तुम? मैं पायल का दोस्त हूँ। पायल यहाँ टैक्सी का इंतजार कर रही थी, तो मैं इनसे कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा, प्रदीप कहाँ गया? अरे जीजू, उसको मैंने ही घर भेज दिया था। मैंने सोचा वो इतनी देर कहाँ रुकेगा। चलो चलते हैं घर।
अरे पायल, तुम्हारा आज एग्जाम नहीं है क्या? नहीं जीजू, अगला एग्जाम 2 दिन बाद है। अच्छा। हाँ। पायल, मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, मैंने खाना बनाकर तुम्हारे कमरे में रख दिया है, तुम खा लेना। ठीक है दीदी, मैं खा लूंगी। और सुना, चलते हैं। इनकी सभी रिपोर्ट देखने के बाद यही लगता है कि हाँ डॉक्टर साहब, बताइए ना। इन रिपोर्ट के मुताबिक ये कभी माँ ही नहीं बन पाएंगी, क्योंकि इनके बच्चेदानी में एग ही नहीं बन पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मेरी बीवी 4 साल से बच्चे का सपना सजा रही है। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो रिपोर्ट में है मैं वही बोल रहा हूँ। बाकी आप भगवान पे भरोसा रखिए। दीदी, दीदी, इस तरह हवा में बातें करते हुए मत चला कीजिए साली जी, नहीं तो चोट आपको लगेगी और दर्द हमको होगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने जीजा का दर्द कभी नहीं। अरे आराम से चला कर पागल, अगर अभी कहीं चोट लग जाती तो। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। दीदी, 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 अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? देखो आज संडे भी है और आज जीजू भी घर पे हैं, तो चलो ना, क्यों ना कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ चलोगी? कहाँ चले? देखो पार्क और रेस्टोरेंट तो हमेशा जाते रहते हैं, क्यों ना आज खेतों की तरफ घूमने चले। अरे क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रही हो? जीजू, मैं ये कह रही हूँ आज संडे भी है और आप घर पे भी हैं, तो कहीं ना घूमने चलते हैं, खेतों की तरफ चलते हैं। चलते हैं ना प्लीज, प्लीज ना जीजू, चलते हैं। चलो ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, अपनी दीदी से पूछ लो। ठीक है, चलते हैं। अरे भाभी, वो आधार कार्ड में आपका नाम तो अपडेट हो गया है, लेकिन फ़ोटो खिंचवाने आपको ही चलना पड़ेगा। इसी वक्त? हाँ, इसी वक्त। बहुत ही मुश्किल से काम हो पाया है। ऐसा कीजिए, आप पायल को घुमा लाइए, मैं किसी और दिन घूम लूंगी। तो फिर किसी और दिन ही चलेंगे। आप क्यों इस बेचारी की इच्छा को मार रहे हो? जाइए ना, घुमा लाइए, जाइए। ठीक है, अच्छा जाता हूँ, चलो। अच्छा जीजू, गांव की और गांव के खेतों की बात ही अलग है, इनका मजा ही कुछ और है। ऐसा सुकून शहर के बड़े बड़े पार्क और महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में भी नहीं मिल सकता। जीजू, वैसे आपसे एक बात पूछनी थी, सोच रही हूँ पूछूं कि ना पूछूं। अब जब बात दिमाग में आ ही गई है तो पूछ ही लो। अच्छा, वो आपकी और दीदी की शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई दी। क्या सोच रहे हैं जीजू? तुम खुशखबरी कभी नहीं सुन पाओगी। मतलब ये कि रचना कभी माँ नहीं बन पाएगी। हाँ, डॉक्टर का कहना है कि रचना कभी माँ नहीं बन पाएगी, और वो ये दुख हर रोज सहती है, हर रोज सहती है बेचारी, और किसी को एहसास तक नहीं होने देती कि वो दुख में जी रही है, दर्द में जी रही है। तुम्हारी दीदी बहुत ही हिम्मत वाली है, बहुत ही। उसको पाकर तो मेरी ज़िंदगी धन्य हो गई। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें आगे तालाब दिखाता हूँ, आ जाओ।
दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं। आओ चलो। ठीक है जाओ। पायल, आज का पेपर कैसा हुआ? अरे बहुत ही अच्छा हुआ, और मैंने सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व किए। कौन है भाई तू? और ये गाड़ी बीच में क्यों लगाई है? अजीत, गाड़ी हटा सामने से। नहीं पायल, ना तो अब मैं हटूंगा और ना ही मेरी गाड़ी, क्योंकि अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। पायल उतरो जरा। अबे ये क्या बदतमीजी कर रहा है? चल गाड़ी हटा सामने से। अबे चुप, निकल जाए यहाँ से, नहीं तो बेवजह मार खा जाएगा। कमीने, एक तो बदतमीजी कर रहा है, ऊपर से मुझे उल्टा बोल रहा है।